यस, तो आप सभी को अभिनंदन। और आज के डे 10 की जर्नी हम प्रार्थना से स्टार्ट करेंगे। जी। Yes. ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। Yeah, thank you so much, ma'am. Thank you. Now we will start with our affirmations. So please keep your right hand on your heart. Close your eyes with smile and take a deep breath in and breathe out. Now repeat after me. I am open to receive I am open to receive the magical transformation. transformation. Gratitude is my superpower and I use it to transform my life. Every moment I am becoming the best version of myself. I trust the magic within me and around me. Thank you, thank you, thank you. Now let's smile. Please open your eyes and we will start our today's beautiful chapter. Namaste Krishna आत्मवंदन ji. दी। आत्मवंदन कृष्णा जी, आत्मवंदन सभी को आत्मवंदन। जी। मैं बुक शेयर करती हूँ एंड देन यस, तो आई होप आपको बुक विजिबल होगी। आज हमारा डे 10 है, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करना। तो और इस पिक्चर में जैसे कि हमको दिखाया गया है कि एक मॉल जैसा कोई पिक्चर है ये। और इस मॉल या ऐसी कोई रश वाली जगह, जैसे हम रेलवे स्टेशन जाते हैं, हम एयरपोर्ट जाते हैं, हम मॉल्स में जाते हैं, भीड़ भाड़ वाली कोई भी जगह है, नॉर्मल मार्केट है, वहां पे जो भी लोग आपको आते जाते हुए दिखते हैं वो सब आपके परिचित नहीं होते हैं, वो आपके जान पहचान वाले नहीं होते हैं, वो बहुत सारे बहुत अननोन लोग होते हैं। तो आज की प्रैक्टिस उन सभी अननोन लोगों के लिए है जो कि आपकी लाइफ में अपना किसी भी तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं या उनसे आपका कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, बट या तो वो आपको सर्विसेज देते हैं या फिर वो आपको किसी ना किसी तरीके से हेल्प कर रहे हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में। तो जादुई धूल का मतलब ये होता है कि आज से हम अपनी ब्लेसिंग्स उन सभी लोगों को देंगे जिनके बारे में कभी हमने सोचा भी नहीं कि हमें उनको धन्यवाद भी करना चाहिए। तो आज हमारा 10वां दिन है, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। इसमें एक कोटेशन है, कोई भी कर्तव्य इतना अत्यावश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। तो हम अपने सारे कर्तव्य निभाते हैं, अपनी फैमिली के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए। हम बोलते हैं कि अरे ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे तो ये काम करना है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जितना समझते हैं उससे भी अलग हटके बियॉन्ड बहुत सारी चीजें हैं जिसको आपने आज तक कभी धन्यवाद भी नहीं दिया, वो भी आपकी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और चीजों को धन्यवाद बोले अगर वो आपको
किसी भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में आपकी लाइफ में यूज हुई है या काम आई है। उस चिड़िया की चहचहाट के लिए भी मैं तो थैंक यू बोलती हूँ। अगर एक ठंडी हवा का झोंका मुझे सिहरन करके जाता है, मैं उसके लिए भी थैंक यू बोलती हूँ। इतनी अवेयरनेस मुझे इस चैप्टर के बाद में आई है। तो हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी विजय लक्ष्मी मैम, इज दिस विजिबल? थोड़ा और थोड़ा बड़ा। या जी यस। आई थिंक, या प्लीज यहाँ से स्टार्ट करेंगे। प्राचीन प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि हम दिल से किसी व्यक्ति को जो देते हैं यह 100 गुना होकर हमारे पास लौटता है। इसलिए कृतज्ञ हो। किसी व्यक्ति से आपको जो मिलता है उसके लिए उसे धन्यवाद देना न केवल अत्यावश्यक है बल्कि आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनिवार्य भी है। कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है और आप कृतज्ञता की ऊर्जा को जिसकी भी ओर निर्देशित करते हैं यह उसी ओर मुड़ जाती है। आप कृतज्ञता की ऊर्जा को चमचमाती जादुई धूल जैसा मान सकते हैं। जब आप किसी से प्राप्त चीज के बदले में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो समझ लीजिए कि आप सचमुच उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। जिस भी व्यक्ति पर आप जादुई धूल छिड़कते हैं इसकी शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति की ओर पहुंच जाती है और उस पर असर डालती है। हम सॉरी सॉरी। या और थोड़ा नीचे। या हम हम में से अधिकतर लोग हर दिन बहुत से लोगों के संपर्क में आते हैं, चाहे यह फोन पर हो, ईमेल द्वारा हो या ऑफिस, स्टोर्स, रेस्टोरेंट, लिफ्ट, बस या ट्रेन में आमने सामने हो। हम जिस लोगों के संपर्क में आते हैं कई मामलों में वे हमारी कृतज्ञता के हकदार होते हैं क्योंकि हम उनसे कुछ प्राप्त कर रहे हैं। उन उन सेवा देने वाले लोगों के बारे में सोचें जिनमें आप आम दिनों में मिलते हैं, जैसे वे लोग जो स्पोर्ट्स या रेस्ता में काम कर रहे हैं, बस या टैक्सी ड्राइवर हैं, कस्टमर सर्विस के कर्मचारी हैं, ड्राई ड्राई क्लीनर्स हैं या आपके ऑफिस के कर्मचारी हैं। जो लोग सेवा क्षेत्र में काम करते हैं आपकी सेवा के लिए स्वयं को दे रहे हैं और आप उनकी सेवा प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप उनकी सेवा के बदले में धन्यवाद नहीं कहते हैं तो मान लीजिए कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं और अच्छाई को अपने जीवन में आने से रोक रहे हैं। रखर खाब कर्मचारियों के बारे में सोचें जो हमारे यातायात तंत्रों में हमारी यात्रा को सुरक्षित बनाते हैं और बिजली, गैस, पानी तथा सड़कों जैसी सेवाओं को कायम रखते हैं। संसार के उन सफाई कर्मियों के बारे में सोचें जो हमारी सड़कों, सार्वजनिक बाथरूम, ट्रेनों, बसों, हवाई जहाजों, अस्पतालों, रेस्तरां, सुपरमार्केट और ऑफिस की इमारतों की सफाई करते हैं। आप उन सभी को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद नहीं दे सकते हैं, लेकिन अगली बार जब भी आप उनके पास से गुजरे तो उन्हें धन्यवाद देकर उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। और अगली बार जब आप अपनी साफ डेस्क पर बैठें या साफ फुटपाथ पर चलें या चमचमाते फर्श पर चलें तो आप कृतज्ञ हो सकते हैं। जब आप किसी कॉफी हाउस या रेस्तरां में हों तो आपकी सेवा करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहकर उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं, चाहे वह टेबल की सफाई हो,
मेन्यू कार्ड थमाना हो, आपका ऑर्डर सेवा हो, आपके लिए ग्लास में पानी भरना हो, आपके ऑर्डर के लिए भोजन के भोजन को परोसना हो, टेबल साफ करना हो, आपको बिना बिल देना हो या बचे हुए पैसे लौटाना हो, हर बार धन्यवाद कहना न भूलें। किसी स्टोर या 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 किसी स्टोर किसी स्टोर या चक और सेवा करने वाले या सामान करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहें। यदि आप हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं तो चेक इन कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों, आपके सवार होते समय टिकट चेकर और कैबिन कर्मियों को धन्यवाद दें, जो विमान में दाखिल होते वक्त आपका अभिवादन करते हैं। उड़ान के दौरान जब भी कैबिन कर्मी आपकी किसी प्रकार की सेवा करें तो उसे भी धन्यवाद कहें। भोजन और पेय पदार्थ परोसना या आपकी प्लेट हटाना या कचरा हटाना एक तरह की सेवा है। एयरलाइन आपके विमान में सवारी करने के लिए आपको धन्यवाद देती है, कप्तान आपको धन्यवाद देता है और कर्मचारी आपको धन्यवाद देते हैं। इसलिए आप भी यही करें और विमान से उतरने पर उन्हें धन्यवाद दें, और हर बार जब आप उड़ान भरें और अपनी मंजिल पर उतरें तो धन्यवाद करें, क्योंकि यह किसी चमत्कार से कम नहीं है कि आप उड़ान भर सकते हैं। यस। तो हम यहाँ तक अभी हम देखते हैं, जस्ट अ मिनट। या तो हमने अभी तक यहाँ ये देखा कि हमको क्यों कृतज्ञ होना जरूरी है, क्योंकि जब हम दिल से किसी भी व्यक्ति को धन्यवाद देते हैं तो वह 100 गुना होकर हमारी तरफ आता है। और अगर हम किसी भी सेवा के बदले में धन्यवाद नहीं बोल रहे हैं, उस भाव को फील नहीं कर रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं कृतज्ञ हो रहे हैं। और फिर उन परिस्थितियों के कारण हमको आगे कभी प्रॉब्लम्स भी झेलने पड़ सकते हैं। तो एक कृतज्ञता एक ऐसी चमचमाती धूल मानकर हम मैजिक डस्ट, जैसे हम नमक स्प्रिंकल करते हैं खाने में, वैसे ही हम मैजिक डस्ट उन लोगों के ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। किन लोगों के ऊपर स्प्रिंकल करना है हमको मैजिक डस्ट? तो इसमें पूरी लिस्ट है, जितना भी आप कंटिन्यूशन में सुनते चले जा रहे हैं। स्टार्ट करिए अपने घर में ही, आप जिनकी सेवाएं अवेल करते हैं। अगर आपके घर में कोई माली आते हैं, अगर आपके घर में मेड्स हैं, अगर आपके घर में दूध आता है, अगर आपके घर में कोई ऑनलाइन ऑर्डर पे डिलीवर करने वाले आते हैं, अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, वहां पे क्लीनिंग करने के लिए जो रोड की सफाई करने के लिए आते हैं, हम मेन रोड्स में निकलते हैं, वहां पे जो नगर निगम के कर्मचारी सफाई करते हैं, हम जिन पानी का और जिस इलेक्ट्रिसिटी का और हम जितनी भी सुविधाओं का यूज कर रहे हैं, जो हमको किसी दूसरे ने फिट करके दी है, हमने भले उसके लिए पेमेंट किया है, लेकिन वह सेवा उसकी हम कितने लंबे समय तक यूज करें, तो हमारा फर्ज बनता है कि ना सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बल्कि इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग करने वाले, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, वहां काम करने वाले कर्मचारी, और जितना डेप्थ में आप उन सब चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड करें उतना कम है। इससे कुछ भी आपका एडिशनल नहीं होगा, ये एडिशनल होगा ऐसा सोच के करने की जरूरत नहीं है। ये बाय प्रोडक्ट है कि आपने अगर दिल से ग्रेटिट्यूड फील किया और आपने बोला, तो आपको वो 1000 टाइम्स वापस मिलेगा, किसी और रूप में मिलेगा। लेकिन कोई आपको अप्रिशिएट करेगा, कोई आपको धन्यवाद बोलेगा जब आप किसी की हेल्प कर रहे हैं या आप किसी के लिए काम आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप कहीं पर भी ट्रैवल करते हैं, ऑटो से चलते हैं, टैक्सी से चलते हैं, आप बस में जाते हैं, आप ट्रेन में जाते हैं, आप हवाई जहाज में जाते हैं, उस सारे कर्मचारियों के लिए, उस प्लेटफॉर्म की क्लीनिंग के लिए, उस टिकट चेकिंग करने वाले के लिए आप ईच एंड एवरीथिंग, वो ट्रेन चलाने वाले, वो बस या ऑटो चलाने वाले भैया या पायलट
इन सारे लोगों के लिए आपको दिल से ग्रैटिट्यूड करना चाहिए, क्योंकि हम इस लायक नहीं कि हम ट्रेन चला पाए और जा पाए अपनी डेस्टिनेशन। मैं ऑटो से जाना चाहूँ लेकिन मेरे पास ऑटो नहीं है कि मैं 4-5 लोगों को लेके ऑटो में ले जा पाऊं। मेरे पास में जो चीजें नहीं है उसके लिए हम सेवा को अवेल करते हैं, और उन सेवा के बदले में भले हम पेमेंट देते हैं, लेकिन भावना के साथ में उनको थैंक यू बोलना हमको बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से हमको इन सारी चीजों के लिए, सफाई कर्मियों के लिए हम रेस्टोरेंट मॉल्स में जाते हैं, लेकिन उनकी क्लीनिंगनेस के प्रति हमको बहुत ज्यादा धन्यवाद करना बहुत जरूरी है। यस, तो हमने यहाँ तक पढ़ा था। कहाँ से शुरू करें? उन लोगों के, या वहां जी। से। जी। उन लोगों के प्रति कृतज्ञ बने जो आपके काम में मदद करते हैं, चाहे वे क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट, कैंटीन स्टाफ, सफाई कर्मी, कस्टमर केयर सर्विस के कर्मचारी या आपके ऑफिस के सहयोगी हो। उन सभी पर धन्यवाद की जादुई धूल की छिड़काव कर दें। वे सभी आपकी सेवा कर रहे हैं और बदले में आपकी सतत कृतज्ञता के हकदार हैं। दरअसल स्टोर कर्मचारी और वेटर्स लोगों की सेवा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उन्होंने दूसरे लोगों की सेवा करने का काम चुना है, और जनता की सेवा करने का अर्थ है विभिन्न मनोदशाओं के मनोदशाओं वाले सभी प्रकार के लोगों की सेवा करना, जिनमें कृतज्ञ न होने वाले लोग भी शामिल हैं। इसलिए अगली बार जब भी कोई व्यक्ति आपकी सेवा करे, तो याद रखें कि सेवा करने वाला व्यक्ति अपने माता पिता का प्यारा बेटा या बेटी है, अपने भाई बहनों का अनमोल सहोदर है, अपने बच्चों का माता पिता है, प्रिय जीवन साथी या मित्र है, और वह अपनी दयालुता तथा धैर्य का हकदार है। कई बार आप सेवा करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति से टकराते हैं जो आपके साथ बदतमीजी से पेश आता है या आपकी और सेवा ध्यान नहीं देता आपकी ओर सेवा ध्यान नहीं देता, जिसका आप स्वयं को हकदार मानते हैं। ऐसी स्थिति में कृतज्ञ होना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन इस बार समझ लें कि आपकी कृतज्ञता किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं हो सकती। चाहे जो हो जाए, कृतज्ञ होने का चुनाव करो। चाहे जो हो जाए, अपने जीवन में जादू का चुनाव करें। यह याद रखने से आपको मदद मिल सकती है कि आपको यह मालूम नहीं होता है सामने वाला जिस समय आपके संपर्क में आता है, उस वक्त वह किस मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हो सकता है कि उसका स्वास्थ्य खराब हो, उसने कभी कभी कोई प्रियजन खोया हो, उसका विवाह अभी अभी टूटा हो, या वह अपने जीवन में किसी मुश्किल मोड़ पर हो या हताश हो। आपकी कृतज्ञता और दयालुता उसके साथ उस दिन होने वाली सबसे जादुई चीज हो सकती है। दयाल दयालु करें, दयालु बने, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं, वह हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है। हाँ जी मैम। तो आप हमको एक नई चीज अपने अंदर उतारनी है। अभी तक का तो हमको सिंपल बोला कि आप सबके लिए मैजिक डस्ट छिड़किए, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कोई हमारे साथ मिसबिहेव कर रहा है और हमारा मन खराब हो जाता है। या तो हम उससे बहस करने लगते हैं, या हमको लगता है कि वो हमसे छोटे दर्जे का, या हमको ये बोलने वाला वो होता कौन है। तो इस टाइप की जो भी भाव होते हैं, उन सारे भावों को हमको ओवरकम करना है, क्योंकि जो भी व्यक्ति काम कर रहा है वो किसी ना किसी का
बेटा है, किसी का भाई है या बहन है, किसी बच्चों का माता या पिता है, तो हर एक इंसान का जैसा हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट है वैसा ही उनका भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। और अगर उन्होंने कोई बात ऐसा बोल भी दी जो कि आपको खराब लग गई, लेकिन हमको फिर भी उनके साथ दयालु बनना है। हमको उनके जैसे बिहेव नहीं करना है, उनको रूड बिहेव करके और क्रुद्ध होकर उन सारी चीजों से अपने आप को बचा के रखना है। रीजन, हमको नहीं पता कि वह सामने वाला व्यक्ति किस वॉर से गुजर रहा है, वो अपने जीवन में कौन सा युद्ध लड़ रहा है। पता नहीं अभी अभी उसके घर में क्या हुआ था, या उसके जीवन में अभी ऐसा क्या चल रहा है जिसके कारण उसने ऐसा रिएक्ट किया। तो इस चीज को कभी भी नजरअंदाज ना करें कि हमारा जो रिएक्शन है कभी भी सामने वाले के एक्शन के ऊपर नहीं डिपेंड करता। हमको हमारे बागडोर अपने हाथ में रखनी है, अपने शब्दों और विचारों को अपने बैलेंस में रखना है। ये हमारा काम है। क्यों? क्योंकि हम दूसरों का दिल दुखाने के लिए नहीं है, हम उनको केवल ब्लेसिंग्स देने के लिए ही हैं। जैसे फाइलो ऑफ एलेक्जेंड्रा ने कहा है कि दयालु बने, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं वह हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है। हम जितने लोग यहाँ इकट्ठा हैं, सब अपने अपने एक अलग सिचुएशन से डील करके अपना समय निकाल के यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम में से बहुत लोगों के दिमाग पे अभी आगे का कुछ चल रहा होगा या पीछे का भी कुछ चल रहा होगा। तो यह सारे जो चीजें हैं वो हर व्यक्ति के साथ में कॉमन है। तो हमको उन चीजों को ओवरकम करना पड़ेगा और अपने आप को केवल दयालु बनाकर ही रखना है। यही बस हमारा एक लौता काम है मैजिक डस्ट करने के लिए। यस मैम, यहाँ से। यदि आप किसी की मदद के लिए उसे फोन पर धन्यवाद देना चाहते हैं तो उसकी ओर धन्यवाद शब्द भर न उछालें। इसके बजाय अपनी कृतज्ञता का कारण बताएं। मिसाल के तौर पर, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मेरे लिए आपने लीक से हटकर जो काम किया उसके लिए आपको धन्यवाद। मुझे इतना सारा समय देने के लिए धन्यवाद। मेरी मुश्किल सुलझाने के लिए धन्यवाद। मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। जब आप यह छोटी सी चीज करते हैं तो आप सामने वाले की प्रतिक्रिया देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उसे आपकी ईमानदारी का एहसास हो जाएगा। जब आप किसी व्यक्ति को धन्यवाद कह रहे हो, उस वक्त उसके चेहरे की ओर जरूर देखें। जब तक आप नजरों से नजरें मिलाकर सीधे उसकी ओर नहीं देखते, तब तक वह आपकी कृतज्ञता को महसूस नहीं करेगा, न ही आपको जादुई धूल ग्रहण करेगा। अगर आप हवा में ही धन्यवाद उछाल देते हैं, या धन्यवाद कहने समय नीचे देखने लगते हैं, या सेल फोन पर बातचीत करने लगते हैं, तो आपने उस व्यक्ति की मदद करने और अपने खुद के जीवन को बदलने का एक अवसर गंवा दिया है। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप असल में ईमानदार नहीं होते हैं। कुछ वर्ष पहले मैं एक स्टोर में अपनी बहन के लिए उपहार खरीद रही थी। जिस स्टोर असिस्टेंट ने मेरी सेवा की, उसने मेरी बात सुनी कि मुझे किस तरह का उपहार चाहिए था। फिर वह आदर्श उपहार की तलाश इस तरह करने लगी मानो वह खुद अपनी बहन के लिए उपहार तलाश रही हो। अंततः जब स्टोर असिस्टेंट ने मुझे आदर्श सुंदरता से लिपटे उपहार वाला बैग थमाया, तभी मेरे सेलफोन की घंटी बज उठी। मैं फोन पर बात करने लगी और बात करते करते स्टोर के सामने वाले द्वार तक पहुंच गई। तभी अचानक वे विचलित महसूस करने लगे। मैं तत्काल उस मददगार स्टोर असिस्टेंट के पास लौटी
मैंने न सिर्फ उसे धन्यवाद दिया बल्कि उसे वे सारे कारण बताए कि मैं उसके प्रति क्यों कृतज्ञ थी और उसने मेरे लिए जो किया, मैं हर उस चीज की कद्र क्यों करती हूँ। मैंने कृतज्ञता की जादुई धूल से उसे नहला दिया। देखते ही देखते उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसके चेहरे पर इतनी चौड़ी मुस्कान खिल आई जितनी कि मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। हर क्रिया की हमेशा समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप पूरी ईमानदारी से धन्यवाद करते हैं तो सामने वाला इसे महसूस करेगा। इससे न केवल सामने वाला सचमुच अच्छा महसूस करेगा बल्कि आपके अंदर भी एक अवर्णनीय खुशी भर जाएगी। उस दिन जब मैं स्टोर से बाहर निकली तो मैं इतनी खुश थी कि बता नहीं सकती। मैं केवल सेवा करने वाले लोगों के लिए ही नहीं बल्कि सभी तरह की स्थितियों में कृतज्ञता की जादुई धूल का इस्तेमाल करती हूँ। जब मेरी बेटी कार चलाकर चलाकर घर से जाती है और मैं उसे अलविदा कहती हूँ तो मैं उसके सुरक्षित घर पहुंचने के लिए कृतज्ञता महसूस करती हूँ और साथ ही साथ हवा में अपनी उंगलियां लहरा कर कल्पना करती हूँ कि मैं उस पर तथा उसके कार पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले कई बार मैं अपने कंप्यूटर पर जादू ये धूल छिड़क देती हूँ या किसी स्टोर में किसी खास जरूरी चीज की तलाश करने से पहले अपने सामने जादुई धूल छिड़क देती हूँ। मेरी बेटी भी कार चलाते वक्त जादुई धूल का इस्तेमाल करती है और अगर वह बे, बेतहाशा गाड़ी चलाने वाले किसी ड्राइवर को तनावपूर्ण स्थिति में देखती है तो वह उस पर दूर से ही जादुई धूल छिड़क देती है ताकि वह बेहतर महसूस करें और सुरक्षित रहें। आज अपनी सेवा करने वाले लोगों पर कृतज्ञता की जादुई धूल की बारिश करें। उस हर उस अवसर की तलाश करें जहां आप धन्यवाद कहकर किसी व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकें। कम से कम 10 लोगों को धन्यवाद दें जो आज आपकी सेवा करते हैं और जिनकी सेवा में आपको लाभ होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका आमने सामने यह करने का अवसर मिलता है या नहीं। जिन लोगों की सेवा से आपको लाभ होता है उन्हें आप मन ही मन भी धन्यवाद दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मन ही मन खुद से कहें, मैं सफाई कर्मियों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ जो इतनी सुबह काम करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सड़क का कचरा रोज साफ हो जाए। मैंने दरअसल कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस सेवा के लिए कितनी कृतज्ञ हूँ जो हर दिन घड़ी की सुइयों जैसी चलती है। धन्यवाद। यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी सेवा करने वाले उन लोगों की गिनती रखें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं ताकि आप जान जाएं कि कब आपने 10 अलग अलग लोगों को उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद दे दिया है और उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर दिया है। जब आप लोगों को धन्यवाद देते हैं तब अगर आप उन पर चमकती जादुई धूल गिरने की कल्पना कर लें तो समझ लीजिए कि आपके पास उसी चीज की तस्वीर है जो कृतज्ञता की शक्ति के साथ सचमुच अदृश्य धरातल पर होती है। इस तस्वीर को अपने दिमाग में रखने से
आपको यह विश्वास करने और अपने जानने से मदद मिलेगी कि कृतज्ञता की जादुई धूल सचमुच लोगों तक पहुंचती है और यह उनके जीवन को बेहतर बना देगी। और यही नहीं, हर बार जब आप किसी दूसरे व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव करते हैं तो यह आपके जीवन में भी लौटती है। या जी यदि आप आज घर पर है तो कलम व जर्नल लेकर या अपने कंप्यूटर के सामने बैठें और उन घटनाओं को याद कर लिखें जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपके लिए अतिरिक्त प्रयास किया। यह कोई व्यवसायी हो सकता है जिसने आपकी समस्या सुलझाई, या यह फोन पर कोई व्यक्ति हो सकता है, शायद आपके डाकिए, कचरा इकट्ठा करने वाला, या रिसाइकलिंग करने वाली कंपनियों या स्थानीय स्टोर असिस्टेंट ने बेहतरीन सेवा दी थी। इस प्रसंगों की सूची लिखें जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपकी मदद की थी और उनमें से प्रत्येक को धन्यवाद कहकर उन पर जादुई धूल छिड़कें। जादुई स्मरण। कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ लें क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ ही शुरू होता है। या थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक्स। ये सबसे लॉन्गेस्ट चैप्टर था और आपने इतने पेशेंसली इतने अच्छे से पढ़ा, उसके लिए लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो आज हमारा थैंक यू। 10th डे है और आज का हमारा चैप्टर है हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। तो आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले 10 नियामतें सुबह लिखनी है, उनको वापस से रीरीड करना है, उनके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। नाउ द सेकेंड थिंग, आपको अपने कागज और पेन को लेके बैठना है और उसमें आपको आज 10 लोगों के ऊपर जादुई धूल का छिड़काव करना है। वो आपकी मेड हो सकती है, आपके यहाँ दूध देने आते हैं, आपके यहाँ पेपर देने आते हैं, आपके यहाँ लॉन्ड्री के लिए आते हैं, और भी कई तरीके की जो भी सेवाएं आप लोगों से लेते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में जाइए, आप अपनी कॉलोनी या आसपास के लोगों से कौन सी सेवाएं लेते हैं। सब्जी वाले भैया आ जाते हैं उसमें, फल फ्रूट वाले आ जाते हैं। फिर उसके थोड़ी सी और आगे जाइए जहाँ पे दूध दही और ग्रोसरी और इन सारी चीजों के लिए आप जिन भी शॉप्स में और जाते हैं, उन सारे लोगों के लिए आपको ग्रैटिट्यूड लिखना है। जैसे मैं अनीता दीदी के लिए लिखती हूँ जो हमारे यहाँ पे हाउस हेल्पर हैं और हमारे यहाँ क्लीनिंग करने आती हैं। तो मैं रोज उनके लिए नियम से, आज मुझे 1.5 साल हो गया है, उनको रोज उनके लिए ग्रैटिट्यूड लिखती हूँ। हमारे माली भैया, विश्वनाथ भैया हैं, हमारे अनीता दीदी हैं। तो इन सब के लिए मैं जितना भी ग्रैटिट्यूड करूँ कम है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा हंसते रहते हैं ना, मैंने आज तक सुना नहीं उनके मुंह से। और हमेशा हंस के ही वो काम करते हैं, चाहे आप उनको एक की जगह 4 काम बता दो। ये उनके अंदर इतनी बड़ी खूबी है। तो मैं उसको ये दिल से उनको बहुत सारा ग्रैटिट्यूड करती हूँ। तो आपको लिखना है कि आप उनके लिए क्यों ग्रेटफुल है। तो ऐसे 10 लोगों की आपको सूची बनानी है जो आपको सेवा देते हैं। रात में सोने के ठीक पहले आपको अपना मैजिक रॉक प्रैक्टिस करनी है। एंड कल का सुबह होते ही से आपको प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। जैसे ही आप आंख खुले तो अपनी आंख को ओपन करने के लिए थैंक यू बोले। आप अपने तकिए को, आपके बेडशीट को, आपके ब्लैंकेट को, आपके स्लीपर को, धरती माँ को, जिस जिस चीजों को आप टच करेंगे टिल 10 o'clock तक। तो सुबह मॉर्निंग जैसे ही आपकी आंख खुलती है, आप डोर को टच कर रहे हैं, आप कर्टन्स को टच कर दे, पर्दों को भी धन्यवाद बोलेंगे। तो ये प्रैक्टिस आपकी कंटिन्यू चलेगी 10 बजे तक कल सुबह उठने से। इसीलिए इसमें लिखा हुआ है कि आप कल का अभ्यास आज ही पढ़ लें। तो इस तरीके से हमको अपने 10 ग्रैटिट्यूड्स करने हैं। और कोशिश करिए कि आप रोज 10-10 अलग अलग लोगों के लिए करते जाइए। मैजिक डस्ट प्रैक्टिस बहुत ही मैजिकल होती है, बहुत मैजिकल। जब मैंने प्राणयोग में ये क्लासेस ली थी और एक
विजय जी हैं। अब वो मुझे नहीं पता था कि वो इतने सारे करीब 100 लोगों ने उस समय मैजिक बुक प्रैक्टिस की थी मेरे साथ में, प्राण योग वाले। और उनमें से कोई विजय जी है, वो केवल मैजिक टेस्ट प्रैक्टिस करते हैं। और वो अभी मुझे रिसेंटली उन्होंने अचानक फोन किया कि दीदी आप मुझे पहचाने। मैंने बोला नहीं। तो बोले कि मैंने उस समय आपके साथ में मैजिक बुक की थी प्रैक्टिस, और उसमें से केवल एक ही प्रैक्टिस मैं आज तक कर रहा हूँ, और वो है मैजिक टेस्ट। और वो मैजिक टेस्ट मैं अपनी बाइक को देता हूँ। तो नॉर्मली मेरी बाइक के साथ में मुझे बहुत प्रॉब्लम आती थी, यानी वो एक बार में स्टार्ट नहीं होती थी, उसके साथ एक्सीडेंट्स भी हुए हैं मेरे। लेकिन जब से मैं 1.5 साल हो गया, जब से मैं ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरी बाइक मेरे साथ हमेशा मेरे से आगे खड़ी रहती है जाने के लिए कि चलो कहाँ जाना है। तो मैं आज आपको स्पेशली आपका नंबर लेके और आपको फोन करके आपको थैंक यू बोल रहा हूँ कि उस मैजिक डस्ट प्रैक्टिस से मेरा और मेरी बाइक का आपस में ऐसा बढ़िया कोऑर्डिनेशन हो गया है। तो वो प्रैक्टिस एक ही बस मेरी आज तक चालू है, और वो मैजिक डस्ट मैं और मेरी बाइक बस। तो मैं जितनी भी जर्नी करता हूँ, वो शायद ऑल ओवर इंडिया जहां भी जाते हैं वो अपनी बाइक से ही जाते हैं, ट्रैवल करते हैं टोटली। जी रचना जी। ओके, शायद वो अनम्यूट हो गए थे। तो इस तरीके से आपको मैजिक डस्ट प्रैक्टिस को अपनी हैबिट बना लेना है। जब हम मॉर्निंग मेडिटेशन करते थे तो भी हम रोज मैजिक डस्ट करते थे, क्योंकि पंच तत्व को धन्यवाद करना और मैजिक डस्ट प्रैक्टिस करना, ये हम सेल्फलेसली कर रहे हैं। हम डिवाइन को और दूसरे लोगों को हम वो सारी चीजों के लिए जो इनडायरेक्टली हमको मिली है उसके लिए हम दे रहे हैं। बाकी तो हम स्वार्थ से करते हैं, लेकिन ये निस्वार्थ है। तो इसलिए इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही असीम है, बहुत अच्छी है। तो आप इसको जरूर करिए और आपको इससे बहुत शानदार वाला रिजल्ट मिलेगा। तो आई होप कि आप कल सुबह आपका जो मॉर्निंग वाली प्रैक्टिस है वो करेंगे, और उसके बाद में आपको 10 ग्रेटिट्यूड्स भी लिखने हैं और 10 अपने मैजिक डस्ट भी करनी है। तो एनी क्वेश्चन इफ यू वांट टू आस्क। मैम जो हेल्थ में है आपने बताया था वो स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, वो हम उस पे लिख सकते हैं जो हम हमें मेडिसिन होती है हमारी, बिल्कुल उस पे बिल्कुल। लिखना होता है। बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। पानी के बोतल में भी लिख के रखिए, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। मेडिसिन पे लिख तो सकते ऐसा हैं। तो नहीं है कि कोई देखे ना इसको, इसका कोई ना ना लेना ना, देना नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत प्योर प्रैक्टिस है। एक्चुअली मैं बोलना चाहती थी, जो जी। यस मैम प्लीज। विजय जी ने आपको फोन करके बताया, कहा ना, मेरे दिमाग में आया जो आपने ज्ञान दिया था वो मल्टीपल होके वापस आ गया आपको। बिल्कुल। मुझे खुद ही याद नहीं था, ये अभी नवरात्रों की बात है, अभी जब नवरात्रे आए थे तब उन्होंने स्पेशली मुझे फोन करके बोला, और जबकि बीच में कोई कांटेक्ट नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो मैं बहुत सरप्राइज रह गई। और बोले मैं स्पेशली मुझे अभी वो किसी माता जी के मंदिर में बैठे हुए थे, वही रोम करते रहते, घूमते रहते हैं। तो बोले मैं यहाँ बैठा था, मेडिटेशन कर रहा था, और मुझे ध्यान आया तो मैंने आपको यहीं पे बैठे बैठे फोन लगाया कि मुझे आपको थैंक यू बोलना चाहिए इस चीज के लिए। तो मैंने बोला वाह, सही बात है ये। वाह। तो बहुत ही शानदार वाला ये उनका शेयरिंग था, एंड आई रियली हैप्पी कि कितना अच्छी चीज हुई उनके साथ में ये। तो इसी तरीके से तो ये ये एहसास ऐसा है कि जैसे मनी बैंक में आता है ना, उससे भी ज्यादा है ये एहसास, बिल्कुल बिल्कुल, है मतलब ना। यस। बहुत ही मैजिकल, बहुत ही मैजिकल। एक्चुअली हम अपने अंदर से अपने आप को बदल रहे हैं, बदलता हुआ खुद से देख रहे हैं। और वो देखना ही यस। अपने आप में बहुत ही अमेजिंग होता है, क्योंकि अगर कर्पूरगौरं करुणातारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। फिर मिलेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू। यू।